नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। फिलहाल की तस्वीरें हैं हिसार के रायपुर चौक की, जहां पर डीजल से भरा हुआ एक टैंकर जब दिल्ली से जो है हिसार की ओर जाता हुआ नजर आ रहा था, अचानक से एक बाइक सवार, जी हां, एक बाइक पर दो लोग थे, एक महिला और एक पुरुष, दो लोग थे, जिसके अंदर इस टैंकर की चपेट में आने से जो है मौके पर मौत हो जाती है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि एक जो व्यक्ति है, महिला बताई जा रही है, उसकी मौके पर मौत हो गई और जो दूसरा व्यक्ति है वो फिलहाल अभी भी जो है टैंकर के नीचे दबा हुआ है और मौके पर जेसीबी को बुला लिया गया और इस टैंकर को जो है हटाया जाएगा। बार बार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस टैंकर को किसी तरीके से सीधा करवाया जाए ताकि इसके नीचे दबे हुए उस व्यक्ति को जो है निकाल लिया जाए। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उस महिला की जो पाँव की जूती जो है आपको तस्वीरों में नजर आएगी, वो यहाँ पर पड़ी है और गले में पहनने वाले जो मोतियों की माला है वो आपको यहाँ पर जो है सामान के अंदर नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस डीजल के टैंकर के नीचे वो बाइक है वो बुरी तरीके से फंसी हुई आपको नजर आएगी। फिलहाल इस रोड को जो है बंद कर दिया गया है, रोड को जो है लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं मौके पर अग्निशमन की गाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी तस्वीरों में, साथ ही साथ एम्बुलेंस यहाँ पे आपको नजर आएगी और उस बाइक के जो साइलेंसर या और पार्ट हैं वो आपको दिखा देगी किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तमाम तरह के जो बाइक के पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस टैंकर को जो है यहाँ से सीधा किया जाए। गुजरात नंबर का ये ट्रक है, बताया जा रहा है कि दिल्ली ओर से ये चलकर हिसार होते हुए आगे किसी गंतव्य की ओर जा रहा था और जिस तरीके से एक्सीडेंट है उसकी अगर बात करें तो क्या कुछ अंदेशा, क्या कुछ अनुमान है, वो बात कर लेते हैं। मनोज नैन मेरे साथ हैं। मनोज जी, क्या कुछ जानकारी मिली और किस तरीके से अंदेशा लगाया जाता है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? अमित भाई, जानकारी यहाँ पर ये मिली है कि दिल्ली की तरफ से ये जो डीजल का भरा हुआ टैंकर जो कि गुजरात नंबर है ये आ रहा था और अचानक से जो बाइक है वो निकल कर आती है 1-4 सेक्टर की तरफ से। ट्रक वाले की तरफ से काफ़ी बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है और आप समझ सकते हैं टैंकर है उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। साधारणतः आपने देखा होगा कि टैंकर के जो ड्राइवर होते हैं वो अलग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, फिर भी उसने प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाया और ये एक बहुत ही जो कहते हैं ना कि इस वक्त एक विचलित करने वाला हादसा यहाँ पर हो गया। एक महिला की तो पुष्टि हो चुकी है क्योंकि महिला की जूती यहाँ पर नजर आ रही है और जानकारी भी मिली है कि एक महिला की मौत हो गई है। उसके शव को जो है हिसार के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, क्या मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी? अभी तक की जो ताज़ा जानकारी है उनके माध्यम से यही पता चला है कि महिला का जो शव है वो इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया जा चुका है, लेकिन जो पुरुष है उसके जूते अगर आप देख पा रहे हैं जो बाइक के साथ बिल्कुल बुरी तरीके से जो नीचे दबे हुए हैं, ऑरेंज कलर का जो सोल, बिल्कुल ऑरेंज कलर का जो शूज है साफ बता रहा है कि व्यक्ति अभी भी इसके नीचे दबा हुआ है और उसका हाथ एक जो है किसी का कट के वहाँ पर गिरा है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि एक महिला और पुरुष ही थे या उनके साथ कोई बच्चा भी था। जैसे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जिस तरीके की स्मेल आ रही है तो क्या अंदाजा लगाया जाता है कि ये पेट्रोल का था या डीजल का? डीजल है। स्मेल जो है वो डीजल की है, बिल्कुल कंफर्म है। और कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर अग्निशमन की गाड़ी भी हैं क्योंकि डीजल है, आग पकड़ सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे बुलाया गया। अमित जी, मैं तो ये कहता हूँ कि शुक्र है कि इसमें डीजल है, बाकी और कुछ शुक्र करने लायक चीज़ बची नहीं है। शुक्र यही है कि डीजल है, अगर पेट्रोल होता तो यहाँ पर और बड़ा हादसा हो सकता था, ये बम का गोला बन सकता है। जिस तरीके की गर्मी है, जिस तरीके का टेम्परेचर है, एक मामूली सी चिंगारी बड़े बम का रूप धारण कर सकती है। अक्सर इस चौक के ऊपर एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, देखने को सुनने को मिलते हैं। भाई दूसरी ओर अगर लाइट की बात करें, कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये जो चौराहा है अक्सर जो है मौत को दावत देता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर होने चाहिए थे। देखिए, लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन शायद कहीं किसी तरीके की सूद ली नहीं गई है। एक सप्ताह के अंदर एक एक्सीडेंट कंफर्म हो चुका है यहाँ पर, बहुत से लोगों की जान जा चुकी है, परंतु अभी तक पता नहीं कि क्यों किसी तरीके का जो है फैसला ऐसा नहीं लिया गया। देखिए, हाईवे पे स्पीड ब्रेकर नहीं बना सकते, परंतु कुछ तो ऐसा होगा कि जो आप कर सकते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट है उनको रोका जा सकता है। कोई रिफ्लेक्टर लाइट हो सकती थी, स्ट्रीट लाइट हो सकती थी, स्पीड ब्रेकर हो सकते थे, डायल 112 की टीमें यहाँ पर दिन रात गश्त के लिए होनी चाहिए थी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है हो सकती थी लेकिन है नहीं। अमित जी, आप अगर, मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि दिखा दे, रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, लाइटें हैं वो जलती नहीं हैं। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पुलिस की कोई जिप्सी खड़ी करने का औचित्य है। यहाँ पर या तो अंडरपास का कोई औचित्य बनता है या कोई ऐसा डाइवर्जन बनता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट रोका जा सके, क्योंकि हर चौक चौराहे पे पुलिस खड़ी कर देंगे तो फिर आप सुरक्षा के अंदर कहाँ पुलिस को लगा पाएंगे? एटलीस्ट स्पीड ब्रेकर तो होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता है और लाइटें जो लगी हुई है, देखिए लाइट रात के लिए अगर हम बात करते हैं ना तो ये समझ आती है कि लाइट का कोई ज़रूरत थी। यहाँ इस वक्त अगर ये बात करें तो सीधी सीधी एक लापरवाही है
ये एक लापरवाही रही है कि अचानक से उस तरफ से आने वाले व्हीकल है, यार हाईवे पे आप लोग आ रहे हो तो एटलीस्ट आपका एक हक बनता है कि आप स्पीड को कम करें, आप दोनों तरफ देखें। आज एक बड़े व्हीकल वाले को सिर्फ कसूरवार ठहरा दिया जाएगा क्योंकि इसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हुई है। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है, मैं मार्मिक हूँ, मेरा बिल्कुल दिल इस वक्त है ना अंदर से ऐसे कुरेद रहा है कि क्यों उनकी जान चली गई, परंतु सिर्फ टैंकर वाले को गुनहगार ठहरा देना यहाँ पर आज ठीक नहीं होगा। मौके पे एक व्यक्ति था जिसने हमें भी जानकारी दी कि इस टैंकर का जो चालक था उसने बहुत प्रयास किए इस टैंकर को रोकने के, हालांकि झटका इतनी जोर का लगा कि उसका जो सिर है सामने डैशबोर्ड से टकराया, वो भी चोटिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं टैंकर वाले ने प्रयास बखूबी किए और इस हादसे को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो होनी को जो मंजूर था वो फाइनली हो चुका है। देखिए प्राथमिक जो जानकारी प्राप्त हुई है, प्राथमिक जानकारी के हिसाब से जो ट्रक है वो बिल्कुल अपनी सही लाइन में चल रहा था, लेकिन बाइक एकदम से आगे आने की वजह से कंट्रोल वो अपना खो देता है और कंट्रोल खोने की वजह से ये अब बचाने का प्रयास किया है। टैंकर वाले ने पूरा प्रयास यही किया है कि किसी तरीके से जो है इसको बचा लिया जाए, लेकिन वो आप समझ सकते हैं कि टैंकर कितने इसके अंदर लीटर तेल होता है, हज़ारों लीटर तेल है, वो नहीं बैलेंस कर पाए उसको। चलिए चौक की तरफ अगर आप चलेंगे तो दिखाएंगे। तो दूसरी ओर आपको दिखाते हैं कि पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो है पुलिस प्रशासन की, क्योंकि अगर हम मीडिया कर्मी भी अगर पुलिस के काम के बीच में अगर अड़चन बनेंगे ना तो ये हमारे लिए गलत चीज़ है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सामने जो है बैरिकेड्स लगा दिए हैं, रूट को वन वे कर दिया है, लेकिन ये तत्परता जो एक्सीडेंट होने के बाद दिखाई जा रही है, अगर पहले होती तो शायद इन हादसों को टाला जा सकता है। देखिए अमित जी, कहीं ना कहीं लापरवाही का मतलब एक अनदेखी का मामला तो साफ है जी, अनदेखी का मामला साफ है। अगर आप इस तरफ दिखाएंगे, छोटे छोटे ब्रेकर बने हुए हैं, उन ब्रेकर पे से जब गाड़ी एकदम से आगे आती है और फिर उस पर, मैं पेड़ काटने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आपको विजन क्लियर करना पड़ेगा। क्यों नहीं ट्रिमिंग की गई? उधर से आने वाला व्हीकल दिखता ही नहीं है, अगर आप उधर से दिखाएंगे तो दिखता नहीं है व्हीकल। तो कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर अग्निशमन की गाड़ी यहाँ पर पहुँची हुई है। एम्बुलेंस आपको तस्वीरों में नज़र आएगी, एक एम्बुलेंस शव को लेकर जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो जेसीबी है क्या देरी क्या है, मतलब क्यों प्रयास मैं यही बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि देरी क्यों की जा रही है। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, क्रेन मौजूद है, क्रेन से ऊपर चैन लगा ली गई है, परंतु शायद एक प्रयास किया गया था हमारे आने से पहले, और एक क्रेन के सहारे मुझे नहीं लगता कि इतने भारी भरकम टैंकर को उठाया जा सकता है। तो हो सकता है कुछ समय में एक दूसरी बड़ी क्रेन आए और उसके बाद में इस टैंकर को उठाने का काम किया जाए। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन के जो कर्मचारी है वो इस चीज़ से भी भयभीत है, क्योंकि इसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ है और अगर उठाते वक्त किसी तरीके की कोई रगड़क या घिसड़ की वजह से कुछ चिंगारी पैदा होती है तो फिर एक बड़ा हादसा हो सकता है। जी, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है और शायद एक्सपर्ट हमारे हिसार के अंदर मौजूद भी ना हो। बिल्कुल हो सकता है कि इन चीज़ों को लेकर एक्सपर्ट बिल्कुल भी मौजूद ना हो, जैसे भी ऐसी आपात स्थिति है उनसे निपटने के लिए होना चाहिए एक्सपर्ट, पर मुझे लगता नहीं कि कोई है। लगता है पुलिस में से किसी को या फिर अग्निशमन वालों में से किसी को आगे निकल कर कोई एक्सपर्ट का काम आज करना पड़ेगा। अपनी जान पे खेलकर, अपनी जान की परवाह किए बिना आज उनको मजबूरन ये काम करना पड़ेगा। हालांकि 14 तारीख को मोदी जी हिसार के अंदर आने वाले हैं, हर चौक चौराहे को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। हिसार की जनता कह रही है कि मोदी जी को महीने में 1 या 2 चक्कर हिसार में लगा लेने चाहिए, हमें उसके अलावा कोई मेयर नहीं चाहिए, कोई पार्षद नहीं चाहिए। ये तस्वीरें शहर के अंदर की, लेकिन अगर हाईवे की या आउट ऑफ द सिटी की बात करें तो हाल आपके सामने है। देखिए अमित जी, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री है, जब किसी शहर के अंदर आएंगे तो साफ सी बात है विकास कार्य वहाँ पर होंगे, या फिर यूँ भी कहूँ कि रंग रोगन का काम किया जाएगा। देर रात तक आपने और मैंने काम करते हुए मजदूरों को देखा, परंतु उससे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि सुरक्षा के इंतजाम और उपाय किए जाने आवश्यक है, और वो कहीं ना कहीं देखिए उसमें चूक है। जो सच है वो तो दिखाना पड़ेगा अमित जी। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को जो है एंड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि करने से पहले अगर क्यों ना 5 मिनट का इंतजार कर लें, क्योंकि जिस तरीके की टेलीफोन पे लगातार आप देखेंगे अधिकारी है वो बातचीत कर रहे हैं। दिखाइए, अधिकारी जिस तरीके से लगातार टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन ही बोलूँगा इसको, बेशक वो व्यक्ति नीचे है, वो मृत है, पर बॉडी को बहुत बाइज्जत बाहर निकाला जाएगा और परिवार को पोस्टमार्टम के बाद सौंपा जाएगा। तो हम 5 मिनट तक अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि बने रहे वीडियो के साथ, अन्यथा फिर हम भी यहाँ बैठते हैं और जब ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा तो फिर उसको देखेंगे। ये प्लीज़, ये आप सड़क पे मत खड़े हुए बहन जी, ये काम ना करो यार, आप लोग एक और हादसे को निमंत्रण मत दिया करो। नैन साहब, अक्सर ऐसे जब मामले होते हैं, जब डेड बॉडी फंस जाती है तो कटर के माध्यम से काट के गाड़ी को, डेड बॉडी को निकाल लिया जाता है, बस इस केस के अंदर वो भी जो है ना चांस नहीं है। नहीं, बिल्कुल जी, कटर का मामला तो यहाँ पर किसी भी तरीके से हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बेशक डीजल है और डीजल बहुत कम ज्वलनशील होता है, मतलब वो उसका जो बोलते हैं इग्निशन बड़ा स्लो है, परंतु अगर हुआ तो फिर काबू नहीं हो पाएगा।
क्योंकि ये लगभग टैंकर जो है अभी भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर काफ़ी डीजल है, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दूसरी एक और बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको यही कहा था कि एक क्रेन से नहीं उठाया जाएगा, और शायद यही वजह है कि दूसरी क्रेन बुलाई गई और अब दोनों क्रेन की सहायता से अब इसको उठाया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि दूसरे जो व्यक्ति का शव है बाइज्जत जल्द ही निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, दूसरे व्यक्ति का शव जैसे ही इस टैंकर को सीधा कर लिया जाएगा तो उसके बाद में उसको निकाला जाएगा, और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि फटाफट से इसको जो उठाया जाए। देख लीजिए ये आप देख पा रहे हैं किस तरह दूसरी, और एक पहले से आई हुई थी, अब किस तरीके से जो है क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा, किस तरीके का प्रयास रहेगा, वो देखने वाली बात है। और तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली है, इसलिए हम लोग आपको ज़्यादा नज़दीक से नहीं दिखा रहे। एक और आगे, एक और आगे, एक और आगे, एक और आगे। सकते भारी भरकम है। मैं 40,000 लीटर मेरे ख्याल से इसके अंदर कम से कम कैपेसिटी होती है, और ये तो 1 2 यानी 4 4 8 और 4 12, ये 12-16 चक्के गाड़ी है। हम टेक्निकली नहीं जानते कि इसमें कितना जो है क्यूसिक लीटर होगा, परंतु बहुत ज़्यादा हैवी है और इसके लिए 2-3 क्रेनों की आवश्यकता पड़नी पड़ेगी। और एक लिक्विड के साथ एक चीज और भी होती है कि जब गाड़ी चलती है तो वो झोल मारती है, बिल्कुल ठीक है, तो बैलेंस आउट होता है। अगर कोई सॉलिड चीज होती, अगर अनाज होता, गेहूं होता, कोई और होता, पेटियां होती या कुछ और सामान होता, तो शायद इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती कंट्रोल करने में। लेकिन ये जो लिक्विड है वो चलता है तो झोल मारता है, इस वजह से इसको कंट्रोल करना। थोड़ा इतनी दूरी बनाए रखेंगे कि उनके ऑपरेशन में किसी तरीके का खलल ना पड़े। परंतु मेरी बात बीच में रह गई थी, जी। पब्लिक हो चाहे मेरे मीडिया के सम्मानित साथी हो, कभी कभी हम लोग अपने व्यूज के चक्कर में, एंगल दिखाने के चक्कर में, या फिर कुछ ज़्यादा मतलब उसको क्यूरियोसिटी दिखाने के चक्कर में ना हम लोग है ना कहीं ऑपरेशन के बीच में बाधा बनते हैं। वो नहीं बनना चाहिए। हमने अपनी दूरी बना के रखी है। एक पुलिस वाला उस ऑपरेशन को संभाले या फिर हम लोगों को संभाले। यार हम दूर खड़े, सब दूर खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? वही बात है ना सर कि क्या होता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को अटेंशन सीख करने के लिए कुछ लोग ऐसी चीज़ें जाने अनजाने कर देते हैं। हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा, पहले भी किया है, आगे भी जारी रहेगा कि हमें किसी के काम में डिस्टर्बेंस नहीं करनी। मैं एक पर्टिकुलर शब्द बोलूँगा जी। जब इस तरीके का हाई लेवल अलर्ट का कोई ऑपरेशन हो तो उसमें खलल और दखल दोनों ही नहीं डालने चाहिए। बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और हम सबको करना भी यही चाहिए कि इस क्राइटेरिया से दूर रहकर अपनी कवरेज करें, ताकि इनको किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब आप देख पा रहे हैं उस टैंकर से मैं 4 कदम की दूरी पे एक व्यक्ति खड़ा है, सिर के ऊपर कपड़ा बांधे हुए, फोन में इतना मगन है, उसको पता ही नहीं है कि आसपास हो क्या रहा है। आप देखेंगे, मैंने तभी आपको कहा, बेशक पब्लिक है चाहे मेरे मीडिया का कोई सम्मानित साथी है, जब इस तरीके का हाई अलर्ट के ऑपरेशन में एक मिनिमम जो डिस्टेंस है उसको बनाए रखना चाहिए। मजाक लगता है। अभी भी देखिए आप, वो सफेद कपड़ा ओढ़े वो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है, मैं नहीं जानता राहगीर है कौन है, अभी भी महज 4 कदम की दूरी पे खड़ा है। कुछ भी हादसा हो सकता है ना, गलत है। ये हाई फ्लेमेबल नहीं है, डीजल है। अगर पेट्रोल है और गैस है तो बहुत हाई फ्लेमेबल होता है, और आप समझ सकते हैं अगर उसमें कोई चिंगारी की वजह से कोई ब्लास्ट होगा तो फिर हम सब लोग है ना सीख जाएंगे, भुने हुए चने जैसे हालात हो जाएंगे। पुलिस उस ऑपरेशन में उस व्यक्ति को जो दब गया उसको बचाए या फिर हमारी सुरक्षा करेगी तब। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे कि ये क्रेन जो है वहाँ से घूम के इस ओर आ चुकी है और लगातार प्रयास जारी हैं, और जल्द ही उम्मीद कर रहे हैं हम कि अब समय ज़्यादा नहीं लगेगा और जल्दी इस टैंकर को सीधा करके नीचे से डेड बॉडी निकाली जाएगी। जब तक ऑपरेशन चले आपको एक और खतरनाक मंजर दिखाने की कोशिश करूं। मंजर नहीं बोलूंगा, हादसों को निमंत्रण देती है एक चीज़ दिखाऊं जी। ये लाल झंडियां अभी दिन में दिखेगी, रात को नहीं दिखेगी। इनके ऊपर भी रिफ्लेक्टर सिर्फ नाम मात्र के लगे हैं। रोड के सहारे आपको अगर ध्यान हो तो मैंने कवरेज करी थी, पूरी के पूरी तूड़े से भरा हुआ जो ट्रॉली है वो पलट गई थी। उस दिन उस ट्रॉली के नीचे भी कुछ लोगों की नीचे आने से जान जा सकती थी। जब हाईवे पे इस तरीके के कंस्ट्रक्शन की परमिशन देते हैं तो गाइडलाइन कहाँ चली जाती है मुझे समझ नहीं आता। आप मकान बनाने के लिए जब निगम से परमिशन मांगते हैं, लंबी चौड़ी फजीयत, लंबी चौड़ी लिस्टें आपको दे दी जाती है। यहाँ एक प्राइवेट कॉलोनाइजर है, उसको किसी तरीके की कोई इंडिकेशन नहीं है। हाईवे के साथ जब सड़क बनेगी, कल इसका एक्सपेंशन होएगा, फिर ये एक्सपेंशन के अंदर उसको ये यहाँ से मुआवजा मांगेगा, फलाना मांगेगा, क्यों परमिशन दी जाती है? और अगर दी जाती है, अगर लीगल है, हम सवाल नहीं खड़े करते, तो फिर एक मिनिमम ऐसी कोई गाइडलाइन क्यों नहीं बनाई जाती कि वो हादसों को निमंत्रण ना दे? कहीं ना कहीं बिल्कुल ध्यान देने की बात है। अगर जितने भी अधिकारी या जो प्रशासनिक लोग हैं अपनी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सवाल उठाने के बजाय सिर्फ मैं कैमरामैन का ध्यान चाहूँगा। ये देखिए, ये व्यक्ति क्यों नहीं समझते यार, इतना बड़ा हादसा हुआ है, किस चीज़ के लिए आप आगे आ रहे हैं? लेकिन आप दोबारा देखिए, पुलिस के जो अधिकारी थे दोबारा इंडिकेशन देके गए हैं फायर ब्रिगेड के। ये कैमरामैन साथी एक बार दिखा दे, फायर ब्रिगेड को दिखा दे, सिर्फ
फायर ब्रिगेड को हाई अलर्ट मोड पे रखा है, क्योंकि एक मामूली चिंगारी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। और वैसे अगर ये बात है, अगर इतना खतरा महसूस हो रहा है तो फायर ब्रिगेड फिर मुझे लगता है कि एक नहीं 2-3 होनी चाहिए थी यहाँ पर। कहीं ना कहीं जो है एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस लगातार चल रहा है। पहले एक क्रेन आती है, उसके बाद 2 क्रेनों को और बुलाया जाता है, एक फायर ब्रिगेड है, कुछ हादसा होगा तभी दूसरी आएगी, इंतज़ार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि जब तक हादसे नहीं होते ना तो नींद नहीं जागती। अमित जी, मैं प्रार्थना करूंगा परमपिता परमात्मा से कि यहाँ पर सब कुछ सकुशल हो जाए, परंतु आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, हादसे के बाद दूसरी फायर ब्रिगेड आएगी, तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि फायर ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ेगी। फिर यहाँ बहुत सारी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। हम मीडिया कर्मी से लेके, पुलिस कर्मी से लेके, फायर ब्रिगेड से लेके जितने भी लोग खड़े हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि उनको सुरक्षित बचाया जा सकता है, क्योंकि आग लगने के बाद तो ब्लास्ट होना है, साफ पता है। कुल मिला के हमारा यही अपील भी है और प्रयास भी है। जो लोग हमें देख रहे हैं, हम सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करते कि जो दिवंगत आत्मा है उनको शांति मिले, और अगर उनके साथ रियल लाइफ में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो उस सिचुएशन से वो दूरी बनाएं। अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप दूरी बनाकर देखें। हमें कैमरामैन के पास चलना चाहिए, क्योंकि कुछ डायरेक्शन हमें देनी पड़ती है। जी जी। अब आप एक चीज़ देखिए, इस तरफ से अगर आप देखेंगे, एक बाइक वाला था, बाइक वाला स्लो कर रहा है। अरे नज़ारा नहीं है, हादसा हुआ है। ये कोई सर्कस का शो नहीं चल रहा, हादसा है। आप एक और हादसे को निमंत्रण मत दें अपने व्हीकल को बीच में रोक के। एक तो पहले से वन वे कर दिया गया, उसके बाद में आप व्हीकल रोक रोक के नज़ारे देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई, अब आप क्या लगता है नैन साहब, कितनी की देर में ये? देखिए, अभी तो हुकिंग ही नहीं हुई है, पहले हुक्स लगेंगे, और हुक्स लगाने के लिए हुक भी लगाने वाला वो लड़के की एज देखो आप कितनी है। ये कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल सब कुछ चल रहा है। एक्सपेरिमेंटल है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। गवर्नमेंट के पास या फिर NHAI की अगर हम बात करें तो टोल इतना वसूल किया जाता है, तो ना कोई वर्दी में व्यक्ति है, क्या प्राइवेट क्रेन है, साफ लिखा हुआ है बालाजी क्रेन सर्विस है, दूसरी बालाजी क्रेन सर्विस है। हो सकता है कि गवर्नमेंट के साथ इनके किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट हो, बट दे मस्ट बी प्रोफेशनल्स। ये भी हो सकता है कि किसी ने इंसानियत के नाते अपने क्रेन सर्विस को यहाँ पे भेज दिया हो, चार्जेस भी ना लिए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानियत आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। हो सकता है आसपास काफी वेयर हाउस है, वहाँ की है, बिल्कुल हो सकता है। जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे, सुविधा मिले उसके। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस को भी आगे बुला लिया गया। आप इस तरफ देखिए, फायर ब्रिगेड को और आगे कर दिया गया है। और सीधी बात है कि अगर कुछ भी होता है तो वाटर कैनन जो ऊपर से उससे सीधा प्रेशर वहाँ पर फेंका जाएगा, इसीलिए उसको एक डायरेक्शन में लगाया है कि अगर कुछ भी एक चिंगारी भी अगर वहाँ से निकलती है तो उसको तुरंत प्रभाव से बुझा दिया जाए। एक बात मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, हम लोगों का भी एक कहीं ना कहीं एक नैतिक धर्म बनता है कि हम खबरें दिखाएं, सनसनी ना फैलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ओवरऑल हर चीज़ जो अलर्ट मोड में आ चुकी है, और ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब जैसे कोई गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा हो, कोई सर्कस चल रही हो, पता नहीं क्या। मतलब यहाँ पे रोक रोक कर आप देखेंगे उस साइड कितनी भीड़ लगी हुई है, वन वे हो चुका है। अगर किसी भी गाड़ी चालक का ध्यान रोड के ऊपर से हटके इस हादसे की तरफ हुआ तो वो हो सकता है किसी और को नुकसान पहुंचाता हुआ निकल जाएगा। बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा, और उस नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये तो एक हादसा ऐसा है जो कि अचानक से हुआ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद हादसे को, एक्सीडेंट को निमंत्रण देते हैं। रफ ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, और ऐसे कट्स में से आगे एक बाइक को, गाड़ी हो, उनको निकाल कर लेके आ जाना। फिर हाईवे के अंदर एक साफ सी बात है यार, हाईवे की एक स्पीड लिमिट है। हाईवे पे जो आदमी आएगा उसका फ़र्ज़ बनता है कि पहले वो लेफ्ट एंड राइट देखे। असली मैं बताऊं अमित भाई क्या हो रहा है, लाइसेंस बहुत सी अथॉरिटीज़ की बात है, लाइसेंस मिल रहा है, पर क्या लाइसेंस के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग फाउंडेशन किया जा रहा है? लोगों को ये नहीं पता ट्रैफिक सिग्नल क्या होते हैं, नहीं पता। बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो पैसे लेकर वो टेस्ट पास करवा देते हैं, और कहीं ना कहीं तो टेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं एक पड़ती। खतरनाक चीज़ और बहुत जल्दी सामने आती जा रही है। आप देखना कि कैसे कीड़ी नगरी की तरह फैलती जा रही है। कीड़ियों की तरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, उनमें अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं कभी बड़ा चिंतित होता हूँ जब 10, 12, 15 साल के बच्चे लेके निकल जाते हैं। आप यूँ बताइए उनको कहाँ ट्रैफिक का ज्ञान है यार, वो कैसे कंट्रोल कर लेंगे? एक मिनिमम एज रखी गई थी, उसका कोई कारण था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ई व्हीकल का एक्सीडेंट होगा तो उसके ऊपर जो चलाने वाला है उसके सिर पे चोट लगेगी तो मौत उसकी भी होगी, पर हाथ हेलमेट- पैर उसके भी हेलमेट होनी टूटेंगे। चाहिए। हेलमेट चलान के लिए नहीं चाहिए ना, सुरक्षा के लिए तो वही चाहिए। कह रहा हूँ मैं। वो लोग कहते हैं कि कानून के हिसाब से हेलमेट की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए वो पहनते नहीं है। नहीं सर, ये तो चलो हम उनको दोष तो दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर भी तो लोग नहीं पहनते। नहीं पहनते जी। हम लगातार जो ट्रैफिक की वीडियो बनाते हैं पुलिसकर्मियों की, उसके अंदर ये चीज़ें साफ साफ हम देखते हैं कि लोग हेलमेट है ना हाथ में लेकर चलते हैं, और जैसे ही है ना
चेकिंग आती है, उसको सिर पर पहनते हैं और जस्ट 3 कदम 4 कदम 10 कदम की दूरी के ऊपर फिर दोबारा से उस हेलमेट को उतार लेते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं उनको पीछे कर दिया गया है। यहाँ पर जितनी भीड़ जुटी हुई थी उन्हें पीछे कर दिया गया है। इस सिचुएशन से जो है पीछे हटाया जा रहा है। अब कुछ ही देर में जो है ये रेस्क्यू स्टार्ट होने वाला है। अलर्ट मोड पर ला दी गई एम्बुलेंस को, उसके बाद देखिए, आप अग्निशमन को। अमित भाई एक चीज़ देखेंगे, वो देख ये पुलिसकर्मी है। इस वक्त इस हादसे में जो भी हुआ है उस रेस्क्यू के अंदर उनको फटाफट से सब चीज़ों को ठीक करना, रोड खुलवाना, डेड बॉडी को निकालना, ये इनका काम है। लेकिन उनको करना क्या पड़ रहा है? पब्लिक को हटाना पड़ रहा है। क्या पब्लिक का खुद का फर्ज नहीं बनता कि वो यहाँ पर ना खड़ी हो? नहीं साहब, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। आप देख पा रहे हैं और किस तरीके से मौके पे कोई था, आपको मिला है अभी तक जिसने मौके पे एक्सीडेंट? कौन? एक बार देखना अगर है तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अब ये रेस्क्यू हुकिंग हो चुकी है। और देखिए, हुकिंग में भी मैं आपको बताऊं क्या होगा। इन जिस हिसाब से हुकिंग है ना नैन साहब, मुझे ये लग रहा है कि ये टायर ऊपर रहेंगे और जो ढक्कन है ना जहाँ से तेल डाला गया है वो हिस्सा नीचे जाएगा। जिस हिसाब से अगर ये क्रेन जोर मारेगी तो मुझे ये चीज़ तो आपने बताई है वो ठीक लगी। अब लेकिन मुझे प्रायोरिटी यहाँ पर क्या लग रही है, जिस तरीके की हुकिंग हुई है उससे इसको सीधा करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। अभी इसको सिर्फ लिफ्ट करेंगे और डेड बॉडी को सबसे पहले जो है नीचे से निकालेंगे। ऐसा मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि डेड बॉडी को निकालना पहले प्रायोरिटी इनकी है। सर अगर ऐसा कुछ होता है ना तो इसके अंदर एक चीज़ और भी है। आप इधर आइए, अगर इस चैन के माध्यम से, इन हुकिंग के माध्यम से अगर इसे उठा लिया जाता है, ये हवा में रहेगा कुछ हिस्सा, इन बिटवीन जब वो डेड बॉडी को निकाला जाएगा तब कोई चूक हुई तो जो उस डेड बॉडी को निकाल रहा होगा उसका क्या बनेगा? वो जो पहले हम सवाल कर रहे थे वही सवाल दोबारा है कि एक्सपर्ट्स नहीं है इस तरीके के डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर करने के लिए। कोई एक्सपर्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ एक वही है कि एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। किसी जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक साइड से किया, अब इसको उठा के एक कोना जो है हवा में लटकेगा, नीचे बाइक है, एक डेड बॉडी है, ठीक है। कहीं से भी कोई भी पॉइंट लूज होता है, बड़ा हादसा। फिर उसके जो रेस्क्यू के लिए जो बंदे नीचे जाएंगे उनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग जो काम कर रहे हैं हम उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि इतना करना भी कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत चाहिए। अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये सब ये काम कर रहे हैं, उस डेड बॉडी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं और प्रायोरिटी पर ये काम हो, इसलिए शायद कुछ चीज़ें इग्नोर हो रही हैं। इनका इंटेंशन फिर भी सही है।